ओके, नाउ वी गो टू द अदर बुक, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम अपना रैप अप कर रहे हैं रिलेशनशिप वाला चैप्टर पॉइंटर्स के साथ, और फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर चैप्टर हम शुरू करेंगे. सो यस, भारती शर्मा विल बी रीडिंग फॉर अस. Good morning, ma'am. Good morning, वेरी गुड everyone. मॉर्निंग. Profitable pointers in human relations. 1. Your subconscious mind is a recording machine which reproduces your habitual thinking. Think good of the other, and you are actually thinking good about yourself. 2. A hateful or resentful thought is a mental poison. Do not think ill of another, for to do so is to think ill of yourself. You are the only thinker in your universe, and your thoughts are creative. 3. Your mind is a creative medium. Therefore, what you think and feel about the other, you are bringing to pass in your own experience. This is the psychological meaning of the golden rule. As you would that man should think you about them in the same manner. 4. To cheat, rob, or defraud another brings lack, loss, and limitation to yourself. Your subconscious mind records your inner motivations, thoughts, and feelings. These being of a negative nature, loss, limitation, and trouble come to you in countless ways. Actually, what you do to the other, you are doing to yourself. 5. The good you do, the kindness proffered, the love and good will you send forth will all come to you multiplied in many ways. Yeah, one sec, we'll just kind of thoda sa. Yeah. So, in fact, next chapter, point number 2 के बारे में ही है. Never be resentful towards the others. हम अपने ही घर वालों के साथ बहुत रिजेंटफुल होते हैं. बाहर के रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है. कभी हम अपने फ्रेंड्स को लेके रिजेंटफुल हो जाते हैं, कभी उनको जज कर रहे होते हैं. सो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी होती है. डेली बेसिस पे उसको कर दो. नेवर ड्वेल इन रिजेंटफुल थॉट्स, या फिर कि वो बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया. योर थॉट्स आर क्रिएटिंग ऑल द टाइम, इसमें जैसे लिखा हुआ है ना. इट वॉज अ स्टेटमेंट दैट वॉज बिकॉज योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग. अगर आपके थॉट में ये आया, ये एंड योर थॉट्स आर क्रिएटिव, इसमें लिखा हुआ है यू आर द ओनली थिंकर इन योर यूनिवर्स. सो आपका यूनिवर्स यही है ना. सो यू आर द ओनली थिंकर इन योर यूनिवर्स and your thoughts are creative. So your thoughts are creative. The moment you think that this person is ill, you will start attracting everybody who's ill. Ill as in दिमाग से, है ना. अगर आपको लग रहा है किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप सारे उन लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे जिनका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और वो आपको लव एंड रिस्पेक्ट नहीं देंगे. लेकिन अगर आप थैंक यू बोलते हो, अगर आप किसी का टाइम रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो लोग आपका टाइम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना. सो इस तरह से बहुत जरूरी होता है कि हमारा बर्ताव क्या है, हम वो ही जिंदगी अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, वो आपके कारण है, वो किसी और के कारण नहीं है. हाँ, वो इंसान दूसरा वाला एक टूल हो सकता है. तो इसीलिए ये सब, लेकिन कुछ चीजें एविडेंटली ऐसी होती हैं जो दूसरों ने आपके लिए गलत किया है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर के लिए यूज करनी है. ठीक है, हमारे पास कोई फोर्थ चॉइस नहीं है इसमें. अगर आपको जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल लीड करनी है और आपको अपनी जिंदगी में मिरेकल्स लेके आना है, तो आपको फॉरगिवनेस यूज करना पड़ेगा, जो हमारे इंसिडेंटली नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी है. और उसके बाद पांचों पॉइंट में ये लिखा हुआ है that what you give to the others, you are going to receive. Whatever you do unto you will be done to yourself. That's very very clear. जो सीड आप डालोगे, उसी के पेड़ पे 500 फल निकलेंगे. आपने चीटिंग का सीड डाला है ना. चाहे वो चीटिंग चीटिंग होती है, चाहे वो 50 रुपए की हो.
कोई भी चीज अगर चीटिंग थॉट्स में भी तो करते हैं, कई बार थॉट भी तो गलत आते हैं, लेकिन चीटिंग अगर किसी से आप कर रहे हो या किसी के बारे में इल सोच रहे हो या आपने गलत सोचा या किसी का हक आप लेने की कोशिश कर रहे हो, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप 500 फल वाला पेड़ उस चीज का आपकी जिंदगी में निकल जाएगा, लॉस का पेड़ निकलेगा वो। सो इसलिए बहुत केयरफुल होना है। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने 100 रुपए ही उसके रखे हुए हैं, मैंने 1000 रुपए उसको जो भी है, या इट इज ओनली 5000 रुपीज, इसमें क्या 5000 रुपए में क्या बड़ी बात हो गई। इट इज नॉट अबाउट 5000 रुपए में बड़ी बात हो गई, इट इज अबाउट इंटेंशन जो गलत था, है ना। इंटेंशन का फल मिलता है, अमाउंट और वॉल्यूम का फल नहीं मिलता। अगर आपने किसी को एक एक सेंटेंस बोला है जो बहुत बुरा है, बहुत कड़वा है, कि यू आर यूजलेस, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो ये, तुम्हारे संस्कार ही ऐसे है, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे थे, बस इतना सा बोला, 5 सेकंड में आपने ये सब बोल दिया, ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत कलेश इनवाइट किया उसकी वजह से। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने वॉल्यूम कितना बोला था, इट्स अबाउट इंटेंशन क्या था आपका। फल हमें इंटेंशन की वजह से मिलता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग दैट वी डू, एवरीथिंग दैट वी थिंक इन आवर लाइफ, राइट। इसीलिए लिखा हुआ है, these being of a negative nature, loss, limitation and trouble come to you in countless ways. We don't know किस तरह। सबसे ज्यादा जब हमें भगवान की जरूरत होगी और उस वक्त हमारा काम नहीं बनेगा, तो अपने कंडक्ट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हैव अ लार्जर हार्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, पॉइंट नंबर 6। 6. You're the only thinker in your world. You're responsible for the way you think about the other. Remember, the other person is not responsible for the way you think about him. Your thoughts are reproduced. What are you thinking now about the other fellow? 7. Become emotionally mature and permit other people to differ from you. They have a perfect right to disagree with you, and you have the same freedom to disagree with them. You can disagree without being disagreeable. 8. Animals pick up your fear vibrations and snap at you. If you love animals, they will never attack you. Many undisciplined human beings are just as sensitive as dogs, cats, and other animals. 9. Your inner speech, representing your silent thoughts and feelings, is experienced in the reaction of others towards you. 10. Wish for the other what you wish for yourself. This is the key to harmonious human relations. 11. Change your concept and estimate of your employer. Feel and know he is practicing the golden rule and the law of love, and he will respond accordingly. 12. The other person cannot annoy you or irritate you except you permit him. Your thought is creative, you can bless him. If someone calls you a skunk, you have the freedom to say to the other, God's peace fills your soul. 14. Love is the answer to getting along with others. Love is understanding, goodwill, and respecting the divinity of the other. 15. You would not hate a hunchback or cripple. You would have compassion. Have compassion and understanding for mental hunchbacks who have been conditioned negatively. To understand all is to forgive all. 16. Rejoice in the success, promotion, and good fortune of the other. In doing so, you attract good fortune to yourself. या तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। लास्ट वाला, रिजॉयस इन द सक्सेस, प्रमोशन एंड गुड फॉर्च्यून ऑफ द अदर। अगर किसी की भी जिंदगी में आपके नोन में सफलता आ रही है, तो आपको दिल से सेलिब्रेट करना है और गॉड को थैंक करना है फॉर दैट पर्सन सक्सेस।
आई है तब भी और आने के पहले भी, चाहे आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये हमको करना पड़ेगा. वी हैव टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जहां पे फॉरगिवनेस तो बहुत दूर की बात है, मतलब छोटी छोटी चीजों में आप उनकी सक्सेस भी आप सेलिब्रेट करो एंड विश देम गुड. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर कोई आपके लिए बहुत बुरा भी कुछ बोलता है, आपको उनके लिए क्या बोलना है ये आपके हाथ में है. राइट, सो यू हैव टू टेल गॉड पीस फिल्स योर सोल. हमको दिल से उसके लिए ये वाली दुआ करनी है कि उसकी जिंदगी में बहुत पीस आए. अगर हमसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, इसका मतलब है, जैसे डॉक्टर मर्फी ने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे वो मेंटली हो सकता है वो बीमार हो, है ना, नहीं डील कर पा रहा है. लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, सबकी मेंटल कैपेसिटी अलग होती है. कई लोग बहुत आराम से एंड्योर कर लेते हैं, है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. कई लोग ऐसे छोटी भी चीज हो जाती है तो उनके आंसू निकल जाते हैं. बट दैट्स ओके, नो, एवरी पर्सन इज यूनिक. इन्होंने लिखा है ना दैट एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, अलाउ अदर्स टू बी द वे दे आर, जो उन्होंने पीछे लिखा था, है ना. It's okay for others to disagree with you. How can everybody be the, like, इसमें, because become emotionally mature. Emotionally mature का मतलब होता है permit other people to differ from you, which is absolutely okay. है ना, अगर मेरा ये व्यू पॉइंट है, मेरे एक्सपीरियंसेस के कारण है, मैं बोलूंगी कि जब ऐसा होता है ना तो ऐसा होता है. दूसरे का एक्सपीरियंस दूसरे तरीके से है, क्योंकि उसकी जिंदगी का दूसरे ट्रैक पे चल रही थी, है ना, उसके एक्सपीरियंसेस अलग है. तो वो पर्सेगा, एक पर्सन बोलेगा आई लव स्टेइंग इन माउंटेन्स, दूसरा पर्सन बोलेगा आई लव सी बीचेस. ठीक है, तो दोनों का एक एक प्रेफरेंस है. तो allow, it's okay, you cannot argue about it. How dare you love mountains, mountains are so claustrophobic, मुझे लगता है मेरे सामने एक चट्टान खड़ी हो गई है, मुझे खुले में रहना पसंद है, मुझे एक्सपांस ऑफ सी बीच पसंद है. नो, सबका अपना अपना होता है ना. सो यू कैन नॉट आर्ग्यू अबाउट समथिंग जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बिकॉज वो उनकी चॉइस है ना. I know so many people who love mountains. I know so many people who love sea beaches. I personally love sea beaches, but I love the people who love mountains as well. हाँ, मैं नहीं पहाड़ों पे ज्यादा जाती, लेकिन I don't. But I love the sea beaches. So I love waterfalls. So now the person might say I don't love waterfalls. So what do? You cannot have an argument about it. है ना, यू कांट हैव आर्ग्यूमेंट अबाउट द प्लेसेस एंड दिस एंड ये कुजीन अच्छा है, ये कुजीन अच्छा नहीं है, नहीं मुझे तो ओरिएंटल ही चाहिए, दूसरा वाला बोला है नो आई लव अ मैक्सिकन कुजीन. इट्स ओके, ये भी कर लो और वो भी कर लो. इसमें पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी भी चीज में. सो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर इमोशनली मैच्योर आप हो, सो यू विल परमिट अदर पीपल टू डिफर फ्रॉम यू, विच इज एब्सोल्युटली ओके. दे हैव अ परफेक्ट राइट टू डिसएग्री विथ यू, right? उनको हक है, and you have the same freedom to disagree with them. You can disagree without being disagreeable as a person. एक ही तो चॉइस है. अगर वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट रियली डजंट मैटर, है ना. सबका अपना अपनी चॉइस होती है. सो यू कैन जस्ट टेल, लाइक कुछ चीजों के लिए जो आपको पता है, जैसे कुछ होता है अफर्मेशंस, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे कर रहे हो प्रैक्टिसेस तो ज्यादा बेटर होती है. बट अगर वो नहीं कर पा रहा है, उसको वो इंसान का काम ही ऐसा है कि उसको 2:30 बजे सोना पड़ता है ना. कई लोगों का काम ही ऐसा होता है, दे वर्क इन नाइट शिफ्ट. इट्स नॉट दैट दे स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम टिल 2 o'clock इन द नाइट. नो, अगर वो कर रहे हो तो आप उनको समझा सकते हो. लेकिन अगर उनका काम ही 2:30 बजे तक वो ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके ऑफिस आवर्स है वैसे, है ना, फिर वो घर ही आते हैं 2 बजे और 2:30 बजे तक सोते हैं, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अब उनको आप ब्रह्म मुहूर्त की प्रैक्टिस करने को तो नहीं बोलोगे ना, उनकी जिंदगी अलग है. तो वो सुबह जब भी उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो 9 बजे आप उनको बता दो दैट काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखना है आपको उठते से आधे घंटे के अंदर अंदर. तो देयर इज ऑलवेज अ मिडल वे. डोंट ट्राई टू बी वेरी imposing on things. Always listen, ask, discuss and embrace others just the way they are. And ये इसी से लाइफ बहुत सुंदर होगी, right? So we are at point number 17. भारती जी आप अनम्यूट कीजिए. Sorry. 17. Never yield to emotional scenes and tantrums of others. Appeasement never wins.
Do not be a doormat. Adhere to that which is right. Stick to your ideal, knowing that the mental outlook which gives you peace, happiness, and joy is right, good, and true. What blesses you blesses all. 80. All you owe any person in the world is love. And love is wishing for everyone what you wish for yourself: health, happiness, and all the blessings of life. Yeah, so this is should be a constant prayer कि सबके लिए हेल्थ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग है हमारी जिंदगी से, चाहे उसने कुछ भी उसमें लिखा हुआ है ना, चाहे आपको कोई नाम भी बुलाए ना उल्टा पुल्टा, मतलब कोई बोले दिस पर्सन इज स्टूपिड एंड दैट इज दैट, इट रियली डजंट मैटर. You still have to say that God's peace be with this person always, love, happiness, harmony in this person's life, and that is how life has to be. And आप खुद उसके बाद अपने जिंदगी में डिफरेंस देखोगे, एक्सपीरियंस करना ही वाला है ना. So never hold a grudge and stop telling things like my spouse, my in-laws are this, that. बोल बोल के क्रिएट किया है हमने वो वाली जिंदगी, बिकॉज अपने ऊपर फोकस नहीं किया तो ये तो हमारी गलती थी ना. बट कोई बात ही नहीं किया, अब से कर लो, आज से नया दिन है, एवरी डे इज अ न्यू डे. दैट वे. सो विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी में अगर आपके पैटर्न्स हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करके बैठे हो. व्हेन यू होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट समवन, you will not have your life to the fullest. हेल्थ में इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे. पैसा रुक रुक के आएगा. बाकी के रिश्ते भी सुंदर नहीं होंगे. इसीलिए माफ करना एक कला है. फॉरगिव एवरीबडी इररिस्पेक्टिव, बिकॉज हमने अपने रीजन से उनको अपनी जिंदगी में इनवाइट किया है. हमारा कुछ कार्मिक पैटर्न रहा होगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हम एक अलग किस्म के इंसान बनते जा रहे हैं. और हम सिर्फ अपनी जिंदगी को ब्लेस, हील एंड प्रॉस्पर करने के लिए लोगों के लिए यूज कर रहे हैं. सिर्फ हम एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं इस धरती के ऊपर. तभी आप इन सेशंस में हो, क्योंकि भगवान ने आपको चूज किया है टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, राइट. तो अपने जॉब रोल को बहुत सीरियसली लो. यू कैन नॉट से थिंग्स लाइक माई मदर इन लॉ इज दिस एंड दैट. अरे मतलब वो, देर इज नो इल पर्सन ऑन दिस अर्थ. वो पर्सपेक्टिव था जो चश्मा आप लगा के बैठे हो, इतना सोच सोच के आपने उनका ऐसा क्रिएशन कर दिया, आपके अंदर इतना जहर भर गया, मेंटल पॉइजन, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा हुआ था. कोई भी मम्मी पापा किसी के भी हों, वो बुरे इंसान नहीं होते हैं, ठीक है. हमारा पर्सपेक्टिव है. जैसे आप अपनी मम्मी को ट्रीट करते हो, वैसे अपनी सास को एक बार करके देखो, है ना, आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा. So life totally changes. Meenu shared her experience the other day, didn't she? I mean, there was a phase in her life before the sessions where they were living separately, mother-in-law and father-in-law, and ये लोग अलग-अलग घर में रह रहे थे, same शहर में. But she shared ना that उन्होंने 125 ग्राम गोल्ड उनको दिया, मीनू को दिया, है ना. हार्ट चेंज हुआ. उन्होंने अपनी सास को अपनी माँ की तरह ट्रीट करना शुरू किया, उनके लिए चीजें करनी शुरू की, उनके लिए प्रे करना शुरू किया. फादर इन लॉ जब एंड स्टेज था उनका कैंसर का, तो उन्होंने इतनी सेवा करी, दिन रात सुबह शाम. दोनों मीनू और रेजी उनके साथ रहे. और एक सेकंड के लिए भी, अभी भी वो नहीं, अभी भी वो दूसरे घर में रहते हैं तो दोनों में से एक जना वहीं रहता है मम्मा के साथ में, है ना. तो इस तरह करके देखो, भगवान ने ये रिजल्ट दिया ना. भगवान ने इतना सारा मतलब जो भी प्रकार और वो सब सब इनको मिल गई. तो हार्ट चेंज करना पड़ता है इससे, है ना. वो बुरे इंसान, कोई भी बुरा इंसान नहीं होता, वो आपके कंप्लीशंस कराने के लिए आपकी जिंदगी में. तो इसीलिए ये फालतू की चीजें होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनना, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, वो बुरे हैं. ठीक है, सबकी अपनी जर्नी होती है, उनकी जर्नी को रिस्पेक्ट करो. आपके लिए मन में इज्जत है उनके लिए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनसे इज्जत मिलेगी. द डे यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर इन लॉज लाइक योर ओन पेरेंट्स, ओके, यू विल सी अ वेल ऑफ डिफरेंस. और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 17, हाउ टू यूज अ सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस. इसीलिए सबको फॉरगिव करना है हमको. यस भारती, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. 17. How to use your subconscious mind for forgiveness. Life plays no favorites.
God is life, and this life principle is flowing through you this moment. God loves to express Himself as harmony, peace, beauty, joy, and abundance through you. This is called the will of God or the tendency of life. If you set up resistance in your mind to the flow of life through you, this emotional congestion will get snarled up in your subconscious mind and cause all kinds of negative conditions. God has nothing to do with unhappy or chaotic conditions in the world. Man's negative and destructive thinking brings about all these conditions. Therefore, it is silly to blame God for your trouble or sickness. Many persons habitually set up mental resistance to the flow of life by accusing and reproaching God for the sin, sickness, and suffering of mankind. Others cast the blame on God for their pains, aches, and loss of loved ones, personal tragedies, and accidents. They are angry at God and they believe He is responsible for their misery. As long as people entertain such negative concepts about God, they will experience the automatic negative reactions from their subconscious minds. Actually, such people do not know that they are punishing themselves. They must see the truth, find release, and give up all condemnation, resentment, and anger against anyone or any power outside themselves. Otherwise, they cannot go forward into a healthy, happy, or creative activity. The minute these people entertain a God of love in their minds and hearts, and when they believe that God is their loving Father who watches over them, cares for them, guides them, sustains and strengthens them, this concept and belief about God or the life principle will be accepted by their subconscious mind and they will find themselves blessed in countless ways. या सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन. इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी इंसान के बारे में गॉड का जो प्रोसेस, यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती हैं वो सिर्फ डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जाती हैं. हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, ग्रोथ, सक्सेस एंड अबंडेंस. अगर हम इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं और हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपोजिट थॉट्स है कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है, ये ऐसा है, मेरे साथ लाइफ बहुत अनफेयर है, मेरी किस्मत पता नहीं ऐसी क्यों है, भगवान ने ऐसे क्यों मेरे साथ किया, या जो भी है. सो दैट मीन्स आप अगेंस्ट द प्रिंसिपल, आप अगेंस्ट द टाइड चल रहे हो, है ना. जैसे एस्टर हिक्स की भाषा में द काप्स आर गोइंग अपस्ट्रीम. मतलब कि ऊपर से नीचे तक पानी आ रहा होता है ना, स्ट्रीम में पानी जब आ रहा होता है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो आपको बहुत रेजिस्टेंस आएगा जिंदगी में. तो काप्स होती है, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, तो उनको जैसे पानी का फ्लो है उस डायरेक्शन में जाएंगी ना, बहुत फोर्स के साथ. अगर स्ट्रीम आ रही है, वाटरफॉल कहीं से आ रहा है, तो वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो आप नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो लगेगा ही ना, बिकॉज वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम है. दैट्स वॉट इट इज. अगर आप उसको मेटाफोरिकली हम समझें, जिंदगी हमको ऊपर से लेके आगे लेके जाती है कॉन्स्टेंटली, बहुत फोर्स के साथ. अगर आप उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जैसे अगर आप आपके नेगेटिव थॉट्स हार्बर्ड है, या आप कंजूस हो, है ना, मतलब, या आप ग्रीडी हो, या आप इलविल रख रहे हो किसी के लिए कि उसकी बजाय मुझे ही मिल जाए, या कोई भी ऐसा थॉट है आपको कि पूरे टाइम लोगों को ब्लेम कर रहे हो अपनी किस्मत के लिए, तो इसका मतलब है आप अपस्ट्रीम चल रहे हो, आप नहीं उस स्ट्रीम के वाटरफॉल के अगेंस्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो. तो फिर ऐसे, जैसे डॉक्टर मर्फी ने लिखा है इसमें, यू विल बी फुल ऑफ नेगेटिव पैटर्न्स इन योर लाइफ एंड यू विल हैव सेटबैक्स, बिकॉज उल्टा कौन चल रहा है ना.
किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा करना और ग्रीड रखना और ये सारी चीजें जो होती है, आलस करना, तो ये सब आपको अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर लेके जा रही है। तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही ना, लाइफ तो भारी पड़ेगी। सो इसमें ही एक है दैट नेवर जज, ब्लेम और क्रिटिसाइज अदर्स फॉर व्हाट दे डू। इट इज एब्सोल्युटली ओके, वो उनकी जर्नी है, आप अपनी जिंदगी में मस्त रहो, सब ठीक ठाक होता रहेगा। बी अ ब्लेसिंग फॉर दैट पर्सन जिसको आप ब्लेम कर रहे हो कि उसने आपकी जिंदगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर एंड योर थॉट्स आर द क्रिएशंस। बहुत क्लियरली डॉक्टर मर्फी ने इसमें लिखा हुआ है, तो अपने थॉट्स को ध्यान रखना है। एंड दिस इज हाउ मच वी विल रीड टुडे। थैंक यू सो मच भारती फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। Thank you so much, ma'am. Thank you. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुश्किल से करने वाला बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर आपकी, देखो फैमिली एक यूनिट होती है पूरे आपके वर्ल्ड की, है ना, आप हो और आपकी फैमिली होती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली लव, पीस एंड हैप्पीनेस का चैंट करना है, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव अ वेरी हैप्पी, पीसफुल एंड वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप विद एवरीवन हैज हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। आपकी प्रेयर होनी चाहिए, है ना। एक खुश घर से जब आप बाहर जाओगे तो आप बहुत ब्लॉसम करोगे एक ब्यूटीफुल रोज की तरह। तो ये प्रेयर्स बोलते 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 हो जाती है। अभी तक उल्टा था, मेरी फैमिली में बड़ा कलेश होता है, माई वाइफ इज लाइक दैट, माई हस्बैंड इज लाइक दैट, बट नाउ चेंज एंड गिव एवरीबडी द फ्रीडम टू डू व्हाट दे हैव टू डू। अगर आप फ्रीडम एनक्रोच करोगे लोगों की, ठीक है, तो जिंदगी में आपको कभी भी वो मिलेगा नहीं, खुल के लाइफ आपको नहीं दे पाएगी, देगी भी तो वापस भी ले लेती है इस तरह से। सो बी वेरी वेरी, अपनी जिंदगी आराम से लीड करो। अपने आसपास, मतलब अपने आसपास ऐसी वॉल बना के रखो कि लोगों की कई बातें और वो सब आपको अफेक्ट ना करे। इमिजिएटली थिंक ऑफ अ डिवाइन लाइट विच इज मेकिंग अ सर्कल अराउंड यू, है ना, दैट लोगों के तीर और वो सब आप पे ना लगे जो बोल रहे हैं, और आप उनको एक एक गॉड्स हार्ट के साथ देखो, बिकॉज आप इन सेशंस में हो ना, वो लोग तो नहीं है। तो ये आपका काम है, यू आर द चोजन वन बाय गॉड। सो वी हैव टू बी दैट चेंज इन द वर्ल्ड जो आप देखना चाहते हो, बी द चेंज इन दैट वर्ल्ड दैट यू वांट टू सी, right? So yeah, with that we come to an end of today's study session.